देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज श्रद्धा चिंतन का हमारा क्रमांक है 343। और आज हमारे बीच में आदरणीय आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। और आज आपका जो विषय है वो है वेदों में शक्ति गान एवं शक्ति बीज। इससे पूर्वी पांडे जी ने पिछले दिनों देवी शक्ति के विभिन्न रूप में पार्ट 1 पार्ट 2 लिया था। भज गोविंदम लिया, विनय पत्रिका लिया, उपनिषद, वेद और पंचतंत्र तो इनकी सीरीज चल ही रहा है। तो हम आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम महामंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। दो मंत्र अपने हमारे आप सबके लिए प्रार्थना के रूप में। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हमारी जितनी बुराइयां हैं, बाधाएं हैं, दुर्व्यसन हैं, उन सबको आप दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वो आप हमको प्राप्त कराएं। हे अग्रणी परमेश्वर, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए वो आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी को आभार, जिन्होंने यह बीड़ा उठा रखा है सत्संग का, तथा जितने भी प्रबुद्ध स्थायी श्रोतागण हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह सत्संग की विचार आदान प्रदान की धारा इसी तरह से चलती रहे, जिससे हमारी चेतना सन्मार्ग में लगी रहे। आज का विषय मैंने लिया वेदों में शक्तिगान एवं शक्ति बीज। आजकल नवदुर्गा चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, उपासना चल रही है और मेरा इष्ट शक्ति ही है मां के रूप में। तो मेरा मन यही हुआ कि शक्ति के विषय में ही कुछ बात की जाए। यूं तो साधारण रूप से हम नौ देवियों की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या जो रामचरितमानस का पाठ करता है, जो उसको जैसा इष्ट है वैसा अपन करते हैं। मुख्य बात यह कि हम परमात्मा को शक्ति के रूप में या एक स्त्री के रूप में देखते हैं। तो मैं अपनी बात वेदों तक ले जाऊं या क्यों लिया मैंने, उससे पहले मैं कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला तो यह कि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि उस परमात्मा का लिंग का अर्थ यह है कि हम दो तरह से बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा शक्ति की उपासना, तो आपने एक स्त्री का, एक ऐसे विग्रह का मन में चित्र आया कि काली, सरस्वती, लक्ष्मी कोई होगी या 10 महाविद्याओं में कोई होंगी, वो है अपनी जगह। लेकिन जो शक्ति है, जो परमात्मा है, वो कोई लिंग नहीं हो सकता। जैसे अभी बिजली के बारे में हम साथ जानते हैं कि ट्यूबलाइट जलती है, पंखा चलता है। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जिसमें वो व्याप्त है उसको देख के उसका कोई लिंग बदल जाए।
तो जो शक्ति है वो अपनी जगह है, ऊर्जा अपनी जगह है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम चाहे शिव ब्रह्मा विष्णु के हिसाब से चलें, चाहे हम काली सरस्वती के हिसाब से चलें, हमें उसमें छिपी हुई उसको नहीं देखना है, उसमें उसको देखना है। पहली बात तो ये, इसको श्वेता शुद्र उपनिषद में, अब मैं शास्त्रीय बात कहता हूं, इसके अपने प्रमाण में, पुष्टि में, श्वेता शुद्र उपनिषद में 2 मंत्र में उद्धृत करता हूं। पहले मंत्र में कहते हैं, नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसकः यद यद शरीरम तेन तेन स युज्यते। वो परमात्मा या जीवात्मा भी कह सकते हैं, जो भी हमारे अंदर शक्ति है, चेतना है, वह न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वह जिस जिस शरीर को धारण कर लेती है या जुड़ जाती है, धारण करती है, उसी से वो जुड़ जाती है। तेन तेन स युज्यते। तो जिस वस्तु से शक्ति जुड़ती है उसी के नाम। एक और मंत्र दूसरी तरह से इस बात को कहा श्वेता शुद्र उपनिषद में ही, कि त्वम स्त्री त्वं पुमानसी कुमारत्वम उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवति विश्वतो मुखः। इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्त्री हैं, आप ही पुरुष हैं, कुमार हैं, आप ही कुमारी हैं। आप ही जब वृद्धावस्था हो जाती है तो दंड लेके कमर झुके हुए वृद्ध की ओर से चलते हैं, वो आप ही सारे संसार में व्याप्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का कोई लिंग नहीं। अब दूसरी बात यह आती है, साकार और निराकार। काफी बहस होती है कि साकार है कि निराकार है। जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो वो चूंकि परिलक्षित होती है, परमात्मा जब दिखाई पड़ता है ऊर्जा, लेकिन जब हम बिजली का प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो सामने दिखाई पड़ती है किसी न किसी रूप में, इसलिए निराकार भी है। इसी को दुर्गा सप्तशती में यह कहा गया, निराकारा च साकारा सैव नाना भिदान वृत्त। वह शक्ति है, निराकार भी है, नाना प्रकार के उसके नाम हैं, और इतने नाम तरह तरह से कही भी जा सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप से कही नहीं जा सकती। केवल एक नाम से या प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका निरूपण नहीं हो सकता। अब मैं अपनी बात कहता हूं, जो आगे मैं कहने जा रहा हूं। मैं यह मानता हूं शास्त्रों को पढ़ने के उपरांत कि जो जो मत हैं वो सब सही हैं, लेकिन उस परमात्मा का, उस परम सत्ता का, उस शक्ति का पूर्ण वर्णन संभव नहीं। एक मोटा सा उदाहरण है, यह पृथ्वी बनी, यह सोलर सिस्टम बना, यह ब्रह्मांड बना, यह यूनिवर्स बना, हम उसके बारे में भी नहीं सोच सकते, तो इतने सारे विश्वों को, लोगों को चलाने वाले जो परम सत्ता है, उसको कैसे जान सकते। एक उदाहरण आता है, एक उदाहरण आपने सबने सुना होगा कि भाई कई अंधे थे, उन्होंने हाथी को छुआ, जिसने पैर से छुआ उसने कहा खंबे जैसा है, जिसने पूंछ से छुआ उसने कहा झाड़ू जैसा है, जिसने कान से छुआ उसने कहा सूप जैसा है। यद्यपि यह उदाहरण दूसरे संदर्भ में लिया जाता है कि अंधों ने जैसा स्पर्श किया, अनुभव किया, वैसा बताया, लेकिन वो पूरा रूप नहीं देख सके। मैं यहां पर उदाहरण को इस तरह प्रयोग करता हूं, मैं ये कहता हूं कि उस परमात्मा को अनुभव करते हैं हम, देखते नहीं, प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं पड़ता वो। तो जब हम उस लहर को, उस शक्ति को अनुभव करते हैं, तो हम जैसा अनुभव करते हैं वही ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हम उसको वर्णन नहीं कर सकते।
तो जितना हमारे शब्द में जो बात हमको अनुभव में आती है उन्हें हम अपने शब्दों में कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो कहूंगा आगे या मेरा जो विचार है वो मैं मानता हूं सही है, लेकिन मैं यह नहीं कह सही है। दूसरे लोग भी जो कहते हैं वो भी सही है। इसी को केन उपनिषद में बार बार कहा। एक बार कहा कि नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। ऋषि कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि मैं नहीं जानता हूं परमात्मा को या शक्ति को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से उसे जानता हूं। इसी शक्ति के बारे में दुर्गा सप्तशती में कहा कि नित्य सा जगन्मूर्ति इदम ततम। वह शक्ति जो है वो नित्य है, लेकिन वो जगन मूर्ति की तरह से भी है, संसार के रूप में भी सामने है और सब में व्याप्त है। इस बात को कहने के उपरांत अब मैं आता हूं वेद पे। ये तो मेरी भूमिका हो गई कि मैं शक्ति के बारे में क्या बताना चाहता हूं आपको। अब वेद की बात आई तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं कुछ भूमिका क्षेप में कि मैंने मेरी वेदों में रुचि कैसे हुई। वेद सर्वोच्च ग्रंथ हैं हमारे भारतीय संस्कृति के, साधना के, अध्यात्म के बारे में या विज्ञान के बारे में भी कहें, सर्वोच्च ग्रंथ और कठिन। यूं तो वेदों को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि वेदांग 6 वेदांग भी आने चाहिए। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष भी आना चाहिए। उसी के उपरांत उसका प्रवेश हो। मैंने वो 6 वेदांग नहीं पढ़े, लेकिन गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा पढ़ी, वेदों के बारे में जाना। स्वामी दयानंद से प्रभावित संस्था में मैं पढ़ा हूं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि स्वामी दयानंद एक ऐसे ऋषि, ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस युग में वेदों का प्रचार प्रसार में बहुत सहायता की। पहले यह वेद कठिन होने से गोपनीय रूप से रखे जाते थे, सर्वजन लोगों के लिए प्रकाशित नहीं थे, या यूं कहें कि आदि की सुविधा न होने से सर्वजन सुलभ भी नहीं। तो ये जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है, इससे 1975 में जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था आर्य समाज का, तब ये वेद प्रकाशित करने का निर्णय लिया। स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद पर और 8वें मंडल तक ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा था। उसके बाद उसको वैद्यनाथ शास्त्री जी ने पूरा किया और सामवेद को पंडित तुलसीराम ने उसकी व्याख्या की हिंदी में। पंडित क्षेमकरण त्रिवेदी ने अथर्ववेद की व्याख्या की। इस तरह से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने यह प्रकाशित किए। मैंने 1990 के आसपास इन ग्रंथों को संकलित करके रखा था अपने पास और तब से अध्ययन शुरू किया। लगभग 30 वर्ष हो गए। पहली बार में मेरे समझ में नहीं आया, कुछ भी थोड़ा बहुत समझा। मैंने जिस दृष्टि से उसको समझा उससे मैंने नोट्स बनाए अपने संस्कृत में। उपरांत इन दिनों रिटायरमेंट के उपरांत मैंने पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार के द्वारा 4 वेदों की जो हिंदी टीका की गई थी उसको मैंने पढ़ा। हरिशरण सिद्धांतालंकार का नाम इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं गाजियाबाद में, वो इसलिए जरूर रुचि लेंगे और याद रखेंगे कि वो उनका अंत समय कविनगर में ही बीता था। कविनगर गाजियाबाद में ही बीता था। उनके भाई थे हरिप्रकाश जी, उनके लड़के सुधीर कुमार थे, उनके पास वो रहते थे। और 1991 में 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत यहाँ हुआ। इस ग्रंथों को जो लोग रुचि ले, हिंडौन सिटी में जो हितकारी प्रकाशन है उन्होंने प्रकाशित किया है और 13 खंडों में बहुत अच्छा है, सरल भी है। इसके अलावा मैंने डॉक्टर जियालाल काम्बोज द्वारा भी जो व्याख्या की गई उसको भी मैंने अध्ययन किया। इन सब का अध्ययन और इसके अलावा जो इन्हीं में जो वेंकट माधव या सारणाचार्य इत्यादि इत्यादि की व्याख्या है संस्कृत में, उनका भी उल्लेख था, वो भी इसी तरह से आते हैं। एनीहाउ, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मैंने इसके आधार पर जो भी वेद को मेरा समझा, मेरे समझ में आया, उसको संकलित करके मैंने पहले एक मेरी पुस्तक निकली वेदों में शाक्त तत्व। अब मैंने 2 साल में अध्ययन करके एक दूसरी पुस्तक तैयार की है। उसमें यही है ऋग्वेद में शक्तिगान एवं शक्ति बीज।
अब मैं अपने विषय पर मूल पे आता हूं। शक्ति गान का अर्थ क्या है? मेरा मुख्य आधार शक्ति की उपासना का दुर्गा सप्तशती रहा, और तंत्र भी मैंने और भी पढ़े, और ग्रंथ भी पढ़े तंत्र संबंधी। उसमें जैसे बीज मंत्र आप जानते हैं, ऐम ह्रीम क्लीम इत्यादि मंत्रों का भी समावेश होता है तंत्र में। तो जब मैंने इस तरह के बीज मंत्रों का उल्लेख वेदों में देखा, तो मैंने इस दृष्टिकोण से उनका अध्ययन। आज मैं क्या होगा हमारा? पशुम आपकी साउंड नहीं आ रही सर। जाना, उससे क्या हुआ, मेरी बुद्धि जो है द्विज लोगों जैसी पवित्र हो गई। क्या क्या मिला मुझको? केवल माता की, वेद माता की स्तुति करने से। मैं अपने शक्ति गान के ऊपर अब धीरे धीरे प्रारंभ किया है मैंने मामला। आयु प्राणम, आयु मिलती है, प्राण मिला, प्रजाम संतान, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, सारे पशु, कीर्ति, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, धन भी मिला, ब्रह्म वर्चस्व भी मिला, और मह्यम दत्वा, सब मुझे माता ने दिया, ब्रजत ब्रह्मलोकम, उसके उपरांत अंत में जो है ब्रह्मलोक की तैयारी की। देखिए इसी बात को दुर्गा सप्तशती में साधारण ग्रंथ लगता है, लेकिन वेदों से कैसे इसका अर्थ है, उसमें स्पष्ट कहा कि आराधिता शैव निर्णाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। वह शक्ति जब आराधना की जाती है तो भोग भी देती है, स्वर्ग भी देती है, और अपवर्ग भी देती है। एक और मंत्र उद्धृत करता हूं। आपने एक, यदि आर्य समाज की संध्या को देखा हो तो उसमें एक मंत्र आता है, या आपने कहीं लोकोक्ति देखी होगी, वयम श्याम पतयो रयिणा, हम समृद्धिशाली हों, हम धन के स्वामी हों। वहां पर ये वेदों का जब अध्ययन किया तो वयम श्याम पतयो रयिणाम 8-9 बार आया, और अलग अलग संदर्भ में ऋषि ने किया। एक जगह माँ की उपासना करते समय, या देवी की उपासना करते समय, या शक्ति की उपासना करते समय ये कहा कि वैश्वदेवी पुनति देवी आगात यस्यायमावभस्तन वोवीत पृष्ठाः तयामदंतम सदमादेशु वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम समृद्धिशाली हों। आगम ग्रंथों में यह माना जाता है कि माँ की उपासना करने से धन मिलता, धन धान्य भी मिलता, शक्ति भी मिलती है, धन धान्य भी मिलता। तो देखिए वेद भी यही कहते हैं कि मैं जो विश्व में व्याप्त शक्ति है, जो देवताओं के लिए शक्ति आती है, जो देवताओं के लिए माँ जिनने माँ ने सहायता की है, मैं उसकी उपासना करने से क्या हुआ, पवित्र मेरी बुद्धि हो गई, और वो व्याप्त है सब जगह, सबका हित करने वाली है, कमनीय स्वरूप देने वाली है, और उसके अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर निहित है। आप जब माँ की उपासना, शक्ति की उपासना करते हैं तो आपको अपने आप ही जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल मिलता है, और फिर ऐसे नहीं है, आनंदमय है, और धन देने वाली भी है। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन प्राप्त करें। मैं यहां पर एक बात ये कहता चलता हूं कि मेरा अपना अनुभव ऐसा मुझे लगता है कि जो आप ब्रह्म का रूप देखते हैं, सच्चित आनंद, सत्य जो है वो निष्क्रिय रह सकता है, केवल सत्य का रूप रखें तो निष्क्रिय है, नीरस है, लेकिन जब उसमें चित और आनंद मिल जाता है तो वो चेतनामय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। यही चिदानंद लहरी
यही शक्ति की उपासना है। परम तत्व अपना आस्वादन चित्त के माध्यम से करता है। क्या बात कहते हैं कि परम तत्व जो हमारे अंदर जो परम तत्व है उसका हम आस्वादन चित्त के माध्यम से करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। इसको आनंद संभोग भी कहते हैं, आत्मा रमण भी कहते हैं, आत्मानंद भी कहते हैं और ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली तो 33 उपनिषद में पूरी की पूरी ब्रह्मानंद वल्ली ही लिखी गई। अब मैं कुछ विभिन्न परिप्रेक्ष्य में शक्ति की उपासना के कुछ मंत्र का अर्थ आपके सामने रखूंगा, जिससे मैं अपनी बात को स्पष्ट कर सकूं कि शक्तिगान वाली बात जो मैंने कही वो कैसे है। मैं शुरू में एक दो मंत्र संस्कृत में बोलूंगा, बाद में हिंदी में अर्थ में बताता चलूंगा, जिससे आपको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में बात लगे। प्रारंभ करता हूं। ऋग्वेद के पहले मंडल के तीसरा सूक्त है, उसके 10वां क्या कहते हैं मंत्र है सरस्वती से। पावका न सरस्वती बाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तुधिया वसु। सरस्वती हमारे लिए पवित्रता की देने वाली हो, यह प्रशस्त अन्नों को प्राप्त कराने वाली है, प्रज्ञा रूपी धन वाली हमारे यज्ञ को, हमारी पूजा को स्वीकार करें। मैं सरस्वती के ऊपर पहले भी बोल चुका हूं। सरस्वती ये बहुत महत्वपूर्ण देवी है वेदों। सरस्वती विद्या के रूप में मानते हैं प्राय, लेकिन वेदों में यह संतान देने वाली भी है, यह शक्ति देने वाली भी है, यह अन्न देने वाली भी है, यह प्रज्ञा रूपी धन देने वाली भी है। सत्यवाणियों की, अब मैं आगे हिंदी में थोड़े मंत्रों के अर्थ बताता चलूंगा जिससे मैं ज्यादा कवर कर सकूं। सत्यवाणियों के प्रेरणा देने वाली सरस्वती उत्तम विचार को आगे बढ़ाने वाली होती है। सरस्वती यज्ञ को, उपासना को धारण करती है। सरस्वती महान यज्ञ समुद्र है। ज्ञान के प्रकाश के द्वारा प्रकाशक को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है, संपूर्ण ज्ञानों को विशेष रूप से प्राप्त करती है। अब मैं कुछ शब्द के ऊपर आता हूं, टेक्निकल शब्द के ऊपर। वहां पर शक्ति को कहा शून्यता, एक जगह ऊर्जा का संरक्षण करने पर यह दुखों का परिहार करने वाली है, इसे शून्यता कहते हैं। सत्य ज्ञान को देने वाली है, विरप्सी कहते हैं। पशुधन देने वाली है, गोमती कहते हैं। महान पूजनीय है, इसलिए मही कहते हैं। इसमें एक जगह उसे चाबुक के रूप में भी कहा। ईश्वरीय शक्तियों के नियम रूप चाबुक के रूप में भी काम करती है, कशा। तो आपने यदि विग्रह देखा हो, चाहे वो षोडशी का हो या भुवनेशी का हो या त्रिपुर भैरवी का हो, तो हाथ में एक अंकुश भी रहता है। तो वो मेरे ख्याल से बाद में विग्रह इसी तरह से आया कि ये शक्तियां नियंत्रण करने वाली। एक जगह ये कहा कि सब ओर से ग्रहण की हुई, सब प्रकार से ग्रहण की हुई वेद माता शक्ति हमारा भी ग्रहण उसी प्रकार करती है। अब देखिए, मैं मां के तत्व के ऊपर ले जाता हूं इस बात को। वहां पर एक उदाहरण दिया है, सूत वत्सा नकुली। गोह, गोह जिस तरह पकड़ लेती है जगह को, यहां पर ऋषि उदाहरण देते हैं कि वो अपने उपासक को पकड़ लेती है और बहुत शक्तिशाली तेजस्वी बढ़ाने वाली है। ऋषि कहते हैं मुझ उपासक को अपनी गोदी में बिठा के आलिंगनों का सुख प्रदान करती है, सैकड़ों लौकिक दिव्य सुखों को प्रदान करती है, भोज्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता देती है। वेद माता कहती है कि हे उपासक, तू समीपता से मेरा आलिंगन कर। आलिंगन करना क्या है? अब यही बात देखिए, आगम ग्रंथों में क्या हुआ कि जब यहां पर लिखा आलिंगन करती है, तो आपने एक युवती की कल्पना कर ली जो वो आलिंगन करती है। उपासना की दृष्टि से आप गहराई में जाए तो ठीक है। आलिंगन करने का अर्थ है सूक्ष्मता से विचार करना, आनंद का अनुभव करना। जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, आप अपने एक इष्ट को ध्यान कर रहे हैं, एक लहर सी उठती है और वो जो आनंद आता है वो ये समझते हैं, आप समझना चाहिए कि इष्ट आपका आलिंगन कर रहा है या आप इष्ट का आलिंगन कर रहे हैं। दोनों ही बातें, ये अनुभव गम्य चीजें हैं। सर्वात्मना मेरे प्रति समर्पित हो जा, माता कहती है। मैं तेरे लिए बहुत कुछ कार्य कर सकती हूं, तो मुझे अल्प मत समझ।
वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, अहम सर्वा अस्मि, मैं सब कुछ हूं। वहां पर यह कहने के उपरांत एक जगह और एक जो स्त्री पुरुष की बात कही, उसका मैं एक उदाहरण और देता हूं इसमें। ये ऋग्वेद का 1/164/16 मंत्र है। स्त्रियः सतीं ताम उमे पुंस आहु पश्यद अक्षुण्णान किम चेत अंधा। जो लोग यह मानते हो कि हमारा इष्ट या परमात्मा स्त्री रूप में नहीं हो सकता, उनके लिए यह मंत्र बहुत ही विचार वाला है। देखिए, मैं पहले शायद कह चुका हूं पहले वक्तव्यों में कि जो वेदों के मंत्र हैं उनके अर्थ जो प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, उसके अलावा कई स्तर पर उनके अर्थ होते हैं। आदि भौतिक अर्थ भी है, आदि याज्ञिक अर्थ भी है, आदि दैविक अर्थ भी है, आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो यहां पर आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा का कोई लिंग नहीं है, इसलिए स्त्रियों को भी पुरुष भाव से ज्ञानी लोग कह सकते हैं। स्त्रियों को पुरुष भाव कैसे? यहां पर मंत्र में कहता है कि जो मंत्र ऋषि कहता है कि जो इस बात को जानता है कि स्त्रियों में भी पुरुष भाव को देखता है, वही आंख वाला है, जो नहीं जानता वो अंधा है। इतनी बड़ी बात क्यों कह दी? इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि अधिदैविक अर्थ करें तो सूर्य की रश्मियां स्त्री कही जाती, सूर्य की किरण स्त्री हैं, लेकिन स्त्रियां इसलिए कही जाती हैं कि उनके अंदर जल अपने गर्भ में रखती हैं। तो जो चीज अपने में गर्भ में रख रही है वो स्त्री है। लेकिन जब वही रश्मियां जलों की वर्षा करती है पृथ्वी के ऊपर, तो ऋषि कहते हैं ये वीर्य सेचन करती। वर्षा किया तो वीर्य सेचन होने से उसी से हमारी वनस्पतियां उत्पन्न होती। तो जब वीर्य सेचन करने वाला तो पुरुष होता, तो वहां पर रश्मियों का जो भाव है वो पुरुष का भाव। तो मैंने शुरुआत जो की थी, इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब आप उपासना के ऊपर जाते हैं तो भौतिक रूप से विग्रह तो आपका कुछ भी हो, लेकिन जब आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष का संबंध खत्म हो जाता है। वही चीज स्त्री भी है, वही चीज पुरुष भी। आदि भौतिक अर्थ में स्त्रियां उसी आदि देवी का शक्ति रूप है, जिसके कारण पुरुषत्व प्रकट होता है। मैं आगे और पक्ष भी रखना चाहता हूं, लेकिन इस समय जो मंत्र मेरे सामने आ रहा है उससे बीज मंत्रों के बारे में, जो शक्ति बीज मैंने बात कही थी, उसके बारे में, बीज मंत्रों के बारे में कुछ बात इसमें आई। एक मंत्र है, उसमें लिखा हिंकृणवती वसुपत्नी वसुनाम। मैं पूरा मंत्र न बोलकर हिंदी में अर्थ बताता हूं उसका। हिंकार करती हुई दिव्य धनों का पालन करने वाली वसुपत्नी, प्राण अपान के साधकों को परमानंद रूपी दूध, सुशिक्षित स्त्री पुरुषों को क्रिया बनाने के लिए ज्ञान रूपी दुग्ध, और गतिशील इंद्रियों के लिए आत्मज्ञान रूपी दूध को प्रदान करने वाली, वह पाप को नष्ट करने वाली अग्न्या शक्ति महान सौभाग्य की वृद्धि प्राप्त कराने वाली होती है। देखिए, गाय का उदाहरण दिया, बछड़े का उदाहरण दिया और दूध का उदाहरण दिया। उपासक बछड़ा है, वेद माता जो हमारी शक्ति है, माँ है, वो परम शक्ति माँ है, जिसके बारे में आज शक्ति का मैं गान कर रहा हूं, माँ के रूप में। लेकिन वो दूध कैसे देती है? 3 तरह से बताया। जो प्राणापान के साधक हैं उनको परमानंद देती है, और जो सुशिक्षित स्त्री पुरुष हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए ज्ञान रूपी दूध देती है, और जो इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली दूध उनको देने वाली है, महान सौभाग्य को वृद्धि देती है। जैसे बछड़ा जब मन से पुकारता है तो गौ माता स्वयं उसकी ओर दौड़कर पहुंचती है, उसी तरह से जब उपासक मां को प्राप्त बुलाता है तो मां दौड़कर आती है। इसमें एक शब्द में हिंकार आया, इसको मैं अगले मंत्र से हिंदी बताता हूं, उसके बाद एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो सामने कहता हूं। गौ हिंकार करती हुई आपने देखा होगा कि जब माँ और जो गाय आती है शाम को चरचरा के
अपने बछड़े के पास तो बहुत हूं करती हुई आती है, हिंकार करती हुई, बछड़े को सिर पर चाटती, जीवनदायिनी स्फूर्ति देती है उसको। इसी तरह से कहा, वेद रूपी गौ माता उपासक के द्वारा हिंकार के साथ किए जाने वाली स्तुति गानों से उसकी मूर्धा को ज्ञान शक्तियों से भर देते हैं, ज्ञान रश्मियों से भर देते हैं। अब यहां पर मैंने इस हिंकार को शक्ति के उपासक के रूप में रीम शब्द से जोड़ा है। रीम शब्द आपने अगर पढ़ा हो तो मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने एक बीजाक्षर के बारे में पढ़ा है, हम पढ़ते आए हैं सब, मैं भी मानता हूं, ओम। ओम बीजाक्षर है, उसी तरह से ह्रीम भी बीजाक्षर। कैसे? एक बात आ रही है सामने, तो बात मुझे जितनी भी कहनी है मैं कह पाऊंगा, लेकिन बीज के बारे में, बीज शक्ति बीज के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं यहां कहता हूं कि ओम, गीता कहती है कि सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति तपास सर्वण च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। मैं पूरी बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सारे वेद, सारे उपनिषद जिसको कहते हैं ओम है, यही बात कठोपनिषद में भी कही। ये हुआ निगम के शास्त्र ओम का। लेकिन जो आप ओम के बारे में बात है, उपनिषदों में, मांडव्य उपनिषद में, सब में ओम की बहुत व्याख्या की गई, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ऋषि मुनियों ने रिसर्च की तब ओम निकाला। इसी तरह से आगम ग्रंथ वालों ने जो रिसर्च की उसमें ह्रीम शब्द भी निकाला। अब आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं। मैं जहां तक पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता, फिर मैं कहता हूं कि मैं वेद का बहुत पारंगत नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, और आप भी उसको मेरी बात को वेरीफाई करें। ओम शब्द का प्रयोग वेद की संहिताओं में केवल 3 बार है। उसी से व्याख्या की गई। मैं ओम को बता देता हूं अपनी बात को, क्योंकि यहां पर काफी मनीषी लोग बैठे हैं जो मेरी बात को सुन के उनको हो सकता है नया लगे, इसलिए मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए बात करता हूं। यजुर्वेद में 3 जगह प्रयोग हुआ, और कहीं ओम का मंत्र में अंदर प्रयोग नहीं हुआ, जिसमें ओम के बारे में बताया। ओम प्रतिष्ठा 2/13, ओम क्रतो स्मर 40/15, ओम खम ब्रह्म 40/17, 3 जगह प्रयोग हुआ। लेकिन वेद अगर एक बार भी कोई बात कह देता है तो वो स्थायी है, मतलब सबके लिए सर्वमान्य है। इसी तरह से जब ऋषि मुनियों ने तपस्या की बीजाक्षर के रूप में, तो ओम की महत्व को जाना। इसी के साथ साथ जो शक्ति के उपासक थे, उन्होंने ह्रीम शब्द भी निकाला। हुंकार के बारे में छांदोग्य उपनिषद में भी है। ह्रीम जो मैं यहां कह रहा हूं आपको, ह्रीम कृणोति, हिम कृणोति लिखा हुआ है यहां पर। मैं कैसे कहता हूं, क्या कहा अब हिंकार के बारे में, ह्रीम के बारे में क्या कहते हैं? व्यधिकार संयुक्तम वीति होत्र समन्वितम अर्धेन्दुलस्तम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। ये जो व्योम संबंधी, आकाश संबंधी है, मैं आगे कभी बीजाक्षर के बारे में बताऊंगा कि जो अक्षर हैं वो शब्दों से कैसे बताए जाते हैं। और इस व्योम व पे जो ह अक्षर है उस पे ईकार लगता है। वीतिहोत्र र को कहते हैं, वीतिहोत्र र से लगता है। अर्धेन्दुलसितम देव्या जब बिंदी लगती है तो सर्वार्थ साधकम एवमेवाक्षरम ब्रह्म यतया शुद्ध चेतसः। जिस तरह से ओम ब्रह्म है, उसी तरह से आगम ग्रंथ में ह्रीम ब्रह्म है, और इसको परमानंद जो प्राप्त करने वाले लोग हैं इसका वे जप करते हैं। मेरा मानना यह है कि इस तरह से जहां ह्रींकार के मंत्र आए हैं, वहां से ही ये आगम ग्रंथों का ह्रीम निकला होगा। चलिए, अभी समय चूंकि कम हो रहा है तो मैं बीज मंत्र के ऊपर बात चली है तो मैं और बताता हूं, ये मेरी बात जिससे पूरी हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इसी तरह से वेदों में एक बीजाक्षर का प्रयोग है ईम। मैंने
जो पुस्तक लिखी उसमें ईम बीजाक्षर का जिनमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ ईम का, उसको मैंने संकलित किया। यह लगभग 170 मंत्र मुझे ऐसे मिले जिनमें ईम का प्रयोग, और ई शब्द जो है वो आगम ग्रंथों में शक्ति के लिए प्रयोग होता है, लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है, कमला के लिए प्रयोग होता है। दो तरह की विद्याएं हैं, पंचदशी मंत्र हैं। उसमें कादी विद्या का जो मंत्र है क ए ई ल ह्रीम, ह सकल ह्रीम और सकल ह्रीम, इसमें जो ई जो है वो कमला के लिए या लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से ईम की मैंने संकलन किया। इसके उपरांत जो मेरी दूसरी पुस्तक मैंने लाई है उसमें एक और बीजाक्षर मैंने खोजा है, वो है सीम। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनको लगेगा, लेकिन ये अध्ययन करने का विषय है क्या? वेद सारी विद्याओं का मूल है। स्वामी दयानंद ने इसे प्रकाशित करके इस संसार की बड़ी उपकार किया कि उन्होंने कहा कि वेदों का अध्ययन करो। लेकिन जैसा मैं कहता हूं बार बार, जब सारी विद्याएं उसके अंदर हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही केवल है, इसके अलावा नहीं। हमको पूर्वाग्रह से अलग होकर तभी षड्दर्शन बने, वो भी वेदों से बने, सबके अलग अलग मत है। वेद वेदांग लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, अलग अलग उपनिषदें लिखी गई, उसमें आगम संबंधी उपनिषदें भी लिखी गई। तो जिसने जैसा देखा, मैंने बताया कि हाथी और अंधे वाला मामला जो उदाहरण दिया था, जो हाथी अंधे वाला तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पैर को छुआ तो वो सही नहीं था। हाथी चूंकि हम देख सकते हैं इसलिए हम उसका रूप जानते हैं। ब्रह्म परम सत्ता परम माता को हम देख नहीं सकते, इसके इसलिए रूप में सोच नहीं सकते, और ये अनुभव गम्य है, ये आंखों से देखा नहीं जाता ये अतीन्द्रिय से हम अनुभव करते हैं। तो जो जैसा अनुभव करता है वो उसको देखता है। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने सीम जो शब्द देखा, सीम जो बीजाक्षर की मैंने खोज की, उसके मैंने मंत्र सब लिखे, और सीम जो स शब्द है, सीम के अलावा 44 करीब मुझे मंत्र मिले जहां सीम का प्रयोग है। तो उसके अलावा सम, सम दो तरह से प्रयोग होता है। उपसर्ग के रूप में भी वेदों की यह शैली है कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसी जानताम, अलग करके बोलते हैं उपसर्ग को, वो किसी दूसरे से जुड़ता है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जहां स्वतंत्र रूप से सम का प्रयोग हुआ है। लगभग 113 मंत्र मैंने ऐसे संकलित किए हैं जहां सम का स्वतंत्र रूप से प्रयोग है। इसके अलावा सु और शु का भी प्रयोग है। अब आप कहेंगे मैं स के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं? आगम ग्रंथों में सकार को शक्ति बीज माना गया, सकार को शक्ति बीज माना गया है। कैसे? जो मैंने पंचदशी मंत्र आगम ग्रंथों में तांत्रिक में बहुत महत्वपूर्ण है। हादि विद्या और कादी विद्या, दो तरह के पंचदशी मंत्र, एक ह से शुरू होता है, क से शुरू होता है। ह स कल ह्रीम, इसमें जो स शब्द है उसका नाम दिया शिव शक्ति कामः, जहां सकार आएगा वहां शक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरह से जो जितने भी और भी पंचदशी के मंत्र हैं कि कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मात्र स्वाभ्रमिंद्र, या हादि विद्या में लिखा जब पंचदशी का मंत्र तो लिखा शिव शक्ति काम स्मर हर रवि शीत कर्ण। तो कहने का मतलब संक्षेप में यह है, और विस्तार से मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा समय के कारण, कि सकार जो है वो शक्ति बीज है और उसका भरपूर प्रयोग ऋषियों ने वेद मंत्रों में किया है। इसकी उपासना के लिए भी लिखा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे मंत्र इसमें संकलित हैं। इसके अलावा एक बात मैंने कही, ओम खम ब्रह्म, कादी विद्या में काम का जो अक्षर है वो क है।
अभी मैंने आपको ये कहा था कि ओम का प्रयोग 3 जगह हुआ यजुर्वेद में, एक जगह हो ओम खम ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है खम के रूप में, आकाश के रूप में है, खम है। लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए कि छांदोग्य उपनिषद ये कहता है कम ब्रह्म खम ब्रह्मेति। तो टेक्निकल बात मैं बताना चाहता हूं विद्वान लोगों के लिए कि छांदोग्य उपनिषद में 4/10/4 में लिखा है कि जो कम भी ब्रह्म है और खम भी ब्रह्म है। और उसके आगे दूसरे मंत्र में लिखा कि कम तदेव खम यदेव, खम तदेव कम, जो कम है वही खम है। मैं यह बताता चलूं कि वेद संहिताओं में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें ऋषि है क। हम जब संध्या करते हैं तो बहुत मंत्र बोलते हैं, 8 मंत्र बोलते हैं, उसमें लिखते हैं कस्मै देवाय हविषा विधे। बहुत बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूं बहुत। तब जब मैंने इनको पढ़ा, उसका जो अर्थ था, वो लोग कहते थे कि कस्मै माने किसको, नहीं किसको नहीं। स्वामी दयानंद जी ने अर्थ किया है कि कह माने आनंददायक। और कुछ मंत्रों में जो ऋषि है मंत्रों का, वो भी क है। इसी क के आधार पर काम का रूप क बनाया। और काम क्या है, ये जो हम काम कहते हैं वो नहीं, काम वो जो नासदीय सूक्त में कहा कामस्तदग्रे समवर्तदादि मनसो रेत प्रथमा यथासीत। स काम, काम किसने दिया, काम से जैसे ही उसने संकल्प किया, जैसे ही ब्रह्म में स्पंदन हुआ, जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति हुई, तो वही शक्ति काम है। इसीलिए कहा यदेव कम तदेव खम। यदि आप इस विशाल दृष्टिकोण को लेकर सोचेंगे तो आपको आगम ग्रंथों में क का प्रयोग जो काम के लिए मंत्रों में किया जाता है उसमें कोई अंतर महसूस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना। इसके अलावा अब समय कुछ ही कम हो रहा है तो मैं अपनी बात को समेटता हूं। मैंने सकार के अलावा भी इत, चित और प्र, इन तीनों के प्रयोग होने वाले मंत्रों का संकलन किया। ये भी शक्ति बीज है, रूट्स, हिडन रूट्स है ये। ई जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ये आगम ग्रंथों में बहुत तरह से सब बताया गया है कि कहते भी है कि अगर शिव में अगर ई ना हो तो शव रह जाता है। तो पहले तो मुझे इसे मजाक लगता था, लेकिन जब मैंने आगम ग्रंथों को पढ़ा तब उसमें कहा कि इकार जो है वो शक्ति का प्रतीक। चित, चित तो आप जानते ही, चित में तो कोई बात ही नहीं। चित तो कम से कम 350 मंत्रों में प्रयोग हुआ है चित का वेदों में। तो सत का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। जो वेद हैं वो चित का ही रूप दिखाते हैं, चेतना में ज्यादा वर्णन करते हैं। तो यही चित हमारी शक्ति है, इसी चित शक्ति की हम उपासना करते हैं। ये चिदानंद लहरी भी है, ये परमानंद लहरी भी है, परमालाद लहरी भी है, और अंत में सौंदर्य लहरी भी कहते हैं। ये आगम ग्रंथों की विशेषता है। माँ का आप जिस रूप देखेंगे, यही मैंने कहा था अभी, ये एक तरह से परमानंद संभोग है, आनंद संभोग है, आनंद उठाने की बात है जो हम चित्त का प्रयोग करते हैं। अब मैं इसमें अदिति इत्यादि का बहुत कुछ बताना चाहता था। अदिति के बारे में जो हमारे वेदों में है उसमें अदिति का बहुत वर्णन आया। लेकिन चलिए एक चीज में, युवती के रूप में जो बड़ा वो रहता है कि भाई साकार है कि निराकार है, तो वेदों का 1-2 मंत्र में आपको, जिसमें विग्रह या मनुष्यीकरण या मानवीकरण के रूप में प्रस्तुति की गई है देवी की, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। सिनीवाली प्रतिष्ठके या देवानाम असिस्वशा जुषस्व हव्यम आहुतम प्रजा देवी डिडिना। ऋग्वेद का 2/32/6। हिंदी में अर्थ बताता हूं, आगे भी मैं हिंदी में बताऊंगा, समय मेरे पास कम है, 5 मिनट और लेता हूं मैं। हे सिनी वाली देवी, सिनी वाली देवी क्या है, जो अन्न को प्रेम युक्त जो है, बलशाली भी है, अन्न द्वारा इच्छाओं को पूरी करने वाली, आप उत्तम केश पाश वाली हैं, ये वेद का मंत्र है। आप उत्तम जघनों वाली हैं, ये वेद का मंत्र है। आप देवताओं की बहन हैं। आप देखिए, ये मैं स्पष्ट करता चलूं, ये आदि भौतिक रूप हो सकता है, इसका आध्यात्मिक या आदि यज्ञिक या आदि दैविक अर्थ अलग होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कोई चीज सामने पढ़ते हैं तो हमको मोटी बुद्धि जो दिखाई पड़ता है तो हम कहते हैं तो हमारा एक युवती का विग्रह बताया गया। एक वेद मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि आपने दस्युओं को मारने के लिए नारी का रूप धारण किया। यही जो दुर्गा सप्तशती जिसका आधार लेती है। आप यज्ञ में डाले गए आहूत किए गए द्रव्य को हवि को स्वीकार करती हैं। हे देवी, आप हमारे लिए संतान वाली हो। आप सुंदर बाहों वाली हैं। सुबाहु लिखा स्पष्ट। स्वंगुरी, आप सुंदर अंगुलियों वाली हैं। आप उत्तम संतान देने वाली हैं। अनेक संतानों को जन्म देने वाली हैं। हम विश्व पत्नी सिनी वाली के लिए हवन देते हैं। मैं स्पष्ट करता चलूं, इस मंत्र का देवता पत्नी है। केवल जो पत्नी भौतिक है उसके लिए तो ऋषि नहीं करेंगे। जो भौतिक रूप से पत्नी है उसमें देवी के रूप में, स्त्री के रूप में वर्णन किया, और जो शक्ति के रूप में जहां पर वर्णन करना चाहते हैं आध्यात्मिक, वहां उसका अर्थ आहुति वाली है, जो गुनगुन की ध्वनि करने में अव्यक्त है। जो सिनी वाली, गुनगुन क्या होता है? हम जब अंदर अंदर जप करते हैं, अंदर अंदर आपने कहीं पढ़ा होगा, इसको बहुत पढ़ा होगा कि जब आप षट चक्र भेदन की ओर या ध्यान की ओर जाते हैं तो आपको तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ती। ये उपनिषदों में भी लिखा, ये केवल आगम ग्रंथों की बात नहीं। तो लिखा गुनगुन की जो ध्वनि करने वाली है, जो राका है, जो सरस्वती है, सिनी वाली है, इंद्राणी है, मैं उसको पुकारता हूं। अब मैं इसी तरह से संक्षेप में अपनी भाषा को करते हुए ये ले जाता हूं कि नारी के रूप में, अदिति के रूप में मेरे पास बहुत कुछ कहने को है इस समय। तो मैंने अपनी पुस्तक में संकलन किया है। परा, उषा, निशा, रात्रि, परा अपरा विद्या के रूप में बहुत वर्णन देवी का है। देवी का शक्ति गान है। मैं तो कहूंगा कि पूरी वेद माता, वेदवाणी ही वेद माता के रूप में है, उसमें जहां गान किया गया। एक बात और कहता चलूं अंत में करते करते, सिंही सिंह पर सवार है। तो मैंने एक लेख लिखा है इसी में, सिंहसी में, तो एक मंत्र मिला मुझे यजुर्वेद में जिसमें लिखा सिंही असी। सिंही जैसी हम कहते हैं तो लिखता सिंह से संबंधित है, लेकिन वास्तव में है क्या? जो दुष्टों को हिंसा करने वाली है, जो हिंसा करने वाला उसे सिंह बन गया। एक भाषा का नियम भी है कि व्योम विलोम भी हो जाता है। तो जो हिंसा करने वाली है या हिंसा करने वाला है वो सिंह है, और जो हिंसा करने वाली है, दुष्टों की दलन करने वाली, उसके लिए सिंह ही कहा। लेकिन जब आप भौतिक रूप से देखेंगे, पहली बार पढ़ेंगे, या कहेंगे पौराणिक शैली में कहेंगे, या कहेंगे आगमिक शैली में कहेंगे, तो सिंह ही कौन हुआ? सिंह से संबंधित, जो सिंह से सवारी करने वाली है। यहां पर मैं और स्पष्ट करता चलूं कि इस मंत्र का जहां सिंही असी कहा कि आप सिंह ही हो, उसका देवता वाक है। ये वाणी जो है, इसको ही देवी माना गया वेदों में, इसको ही शक्ति रूप माना गया। ये वाणी से ही सारी कुछ हम शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसका बहुत वर्णन। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम जो इस समय हमारे पास समय चल रहा है नवरात्र का, शक्ति का, हम उसकी शरण में जाएं, हम उसकी उपासना करें, किसी भी तरह से उपासना करें। यह मन में शंका न रखें कि यह वेद सम्मत है या नहीं। आप वेद को जिस दृष्टि से देखेंगे वो माँ है। जैसा उपासक आएगा, जैसा बच्चा आएगा, उसको उसी तरह से वो ट्रीट करती है, उसको उसी तरह का चीज देती है। मेरा पूरा विश्वास है। मेरा जो साधना, जितनी भी साधना तो नहीं कहूंगा, जो श्रद्धा विश्वास जो भी है, देखिए मैं फिर वही बात कहता हूं जो पहले कह चुका हूं। मुझे अरविंद शर्मा जी ने पुस्तक दी थी, उसमें भक्ति की उपासना की परिभाषा बहुत अच्छी लगी। मैं फिर रिपीट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो चीज आपने देखी नहीं उस पर विश्वास करना भक्ति है। मैंने शक्ति को नहीं देखा, मैंने मां को नहीं देखा, लेकिन मैंने विश्वास करके जीवन भर उसकी साधना की, उस पर विश्वास किया। उसका फल क्या है? उसका फल ये होता है कि वो जो आप विश्वास करते हैं वो चीज दिखाई पड़ने लगती है, वो अनुभव होती है। आप जो भी अपने क्षेत्र में हैं, आप निराकार को मानते हैं, साकार को मानते हैं, शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ओम को मानते हैं, गायत्री को मानते हैं, सावित्री को मानते हैं, अगर आपने साधना की है तो भगवती, ऐसा हो ही नहीं सकता पर ब्रह्म कि आपके ऊपर कृपा न की हो, आपने कभी आनंद की प्राप्ति करी। भाई यही देखना है, यही उसका फल है। मैं केवल यही कहूंगा कि हम किसी भी तरह से
उसकी शरण में जाएं, परब्रह्म की शरण में। वो माँ के रूप में तो बहुत ही कृपालु है। तो मैं केवल चलते समय केवल इतना ही मांगता हूँ, मैं मेरे से तुम ही हटाओ, अपना रूप मुझे दिखलाओ और भुक्ति मुक्ति से मुझे निकालो, गोदी में अपनी बैठा लो। ये सब जो बहाना है प्रवचन वक्तव्य देने का, तो केवल यही था कि मैं किसी न किसी तरह से नवरात्र में माँ का स्मरण करता रहूं। यह स्वांतः सुखाय बोला, आपको जो ठीक लगा बहुत अच्छा, जो गलत लगा वो मेरी अपनी गलती है। और इसे कह के सबकी कल्याण हो, माँ सबका कल्याण करे और राष्ट्र में खूब शक्ति बढ़े, इस सबकी कामना के साथ अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आज आपने वेदों में शक्ति ज्ञान और शक्ति बीज दिया। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो वो आपसे पूछ सकते हैं। अभी इनमें शायद अपने आदरणीय काला साहब का कोई प्रश्न आया है, शायद चैट बॉक्स में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय श्री पांडे जी कृपया स्पष्ट करें करके साधना करने वाला साधक ब्रह्म के अलावा किसी और देवता या देवी की उपासना करे या नहीं। ये प्रश्न आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब ने पूछा। कालरा साहब तो बहुत आदरणीय व्यक्ति और बहुत ही मनीषी हैं। कबीर के बारे में इन्होंने लंबा चौड़ा सब प्रवचन, इतना बड़ा इनका शोध है। मेरा मानना यह है कि आप किस रूप में मानते हैं। मैं बार बार रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी कह चुका हूं, मेरा अपना ये विश्वास भी अब हो चला है इस आयु में, इस तरफ आते आते, कि आप जिसको भी मानते हैं उसी पर चलें। जब आपका विस्तृत दृष्टिकोण हो जाएगा तो आप देखेंगे कि लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। आप इसमें भ्रम में पड़े ही मत। देखिए, हम जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, बल्कि बेवकूफ टाइप है, उनके लिए होता है देवी देवता करके हम पढ़ते हैं। कोई ना कोई साधन तो लेना ही पड़ेगा। अ करके आपको आकार तो बताया ही जाता है। यदि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उस ब्रह्म के ऊपर है तो ब्रह्म तो सब कुछ है। आपको अनुभव जरूर होगा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तो उन विग्रह में भी आपको ये ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। विग्रह को मत देखो, विग्रह में देखो। हमेशा कोई वस्तु मत देखो, वस्तु में देखो। कालरा साहब को नहीं, मैं कालरा साहब में बैठे हुए आत्म परमात्मा को देखता हूं। तो मेरा मानना यह है कि साधना उपासना व्यक्ति, यही विशेषता है हमारे आध्यात्मिक वैदिक शास्त्र की, छूट दे रखी है सब। आप अपने हिसाब से चले और अंत में ये महसूस करेंगे कि सर्वव्यापक शक्ति जो है उसी से आप मिल जाए। मेरा अपना विश्वास भी। 6:30 आपने जो गीता का कह दिया है, सब कुछ इसमें आ गया है। जो सब में देखता है मुझ सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मेरा भक्त। भाई देव ऋषि जी नमस्कार, कैसा लगा आपको आज? बहुत आनंद लगा। आज तो आपने जो पिछले सब बार मैंने प्रश्न किए थे उसका बार बार व्याख्यान कर रहे थे और क्लियर कर रहे थे। मैं फिर जैसे आप बात करते मैं फिर एक बार ये क्लियर करना चाहता हूँ। वही है भाई, जैसे अब जो इसका आपने काले साहब को बाद में अंत में उत्तर दिया है, वही है। अभी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अगर हम बढ़ाए, उसमें अगर सबको उस सब शक्तियों को उसी में देखते हैं तो बस आनंद। आपके उस शक्ति की भी हमने पूजा कर ली और अनेक शक्तियों की, शिव की भी कर ली, शंकर की भी कर ली, महादेव सबकी कर ली। बहुत ही अति उत्तम। आज बहुत ज्ञान वादक था और बहुत आनंद आया। बिल्कुल आज आपने ये करके बिल्कुल जैसे पहले भी आपने मेरे संशय को ठीक किया है, आज बिल्कुल ही क्लियर किया है कि मुझे कोई ये नहीं कि जो वेद संगत नहीं है वो गलत है, वो नहीं। आपने कहा आध्यात्मिक रूप में लो तो वो है, फिजिकल मेटाफॉर में लो तो वो है। अंत में वो जिस भाव से आप लेते हैं उसी भाव में आप रखते हैं। और जो आनंद का अनुभव जो आपने बताया, ये सर्वोत्तम बात बताई है। ये अनुभव करने वाली बात है। आप वो जिसने इतनी भक्ति की है, फर्क है मैंने 50 साल अगर किया है और आपने 50 साल किया है, तो जो आनंद का अनुभव होता है वो हमें उसका फल तो मिलना ही मिलना है। वो नहीं मिले से अगर ठीक रास्ते पे चले हैं तो आनंद मिलेगा। बहुत ही आनंद आया। आपको बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आपके अनुभव से भी हमने भी ज्ञान लिया है और बहुत हमको भी सेटिस्फेक्शन होती है भाई, बिल्कुल ठीक है, जो है वो ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पंडित साहब, ये जो आपने ना एक विषय आया था कि आगम ग्रंथों से क्या तात्पर्य, आगम से जो आपने कहा ना, आगम ग्रंथ, ये क्या चीज? आगम जो वेदों से निकले आगम ग्रंथ उनको कहते हैं। निगम तो जो है वेदों को कहते हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद। उसके बाद जो आप तंत्र ग्रंथ पढ़ते हैं या शैव मत है, शाक्त मत है, वैष्णव मत है, इनके संबंध में जो जहां उपासना का आजकल चलता है, कहते हैं भाई उपासना के विभिन्न तरह से उपासनाएं दिखाई पड़ती हैं, वहां पर कहीं नाद है, कहीं बीज मंत्र हैं, कहीं अलग अलग मंत्र हैं, तो वो ये आगम ग्रंथ मानते अच्छा, वो आगम। हैं, ये अच्छा, आगम। वैसे तो आपने अपने उसमें बाद में स्पष्ट कर दिया कि मंत्र का उच्चारण अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, ये तो खैर आपने कर दिया। तो जिस भाव से जैसे मंत्र करेंगे, कोशिश तो क्या है स्पष्ट और साफ हो, और अगर नहीं होता तो उसमें माँ भाव देखती है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा अपना जो शास्त्र पढ़े वो तो ये कहते हैं कि वेदों का आपको अध्ययन करने से पहले, निष्णात होने से पहले छंद का, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, वेद 6 वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उनके राग आपको आने चाहिए बोलने के, उसमें भी भेद है। तो हम जैसे लोग, ये जब मैंने इसके साथ ये भी पढ़ा कि जब आप किसी विशेष फल की दृष्टि से अनुष्ठान करते हैं तब उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप निष्काम कर रहे हैं, आप किसी को मारण, उच्चाटन या आपको कोई संतान चाहिए, आपको कोई शत्रु को नाश चाहिए, इस तरह की कामना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति के रूप में भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं, तो जितना हो सके आप कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम लोग इतने निष्णात नहीं है कि वो परफेक्शन में जा सके उच्चारण। जैसे अभी आपने बोला कि शत्रु के नाश की, तो कहीं हमारे भाव तो हमेशा उज्जवल ही होने चाहिए ना, शत्रु का हाँ। नाश तो करना तो मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर आपने ये भी पढ़ा होगा कि संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, शत्रु को नाश करने के लिए यज्ञ हो रहा है। और ऐसा नहीं है, वेदों से ही निकल के, अथर्ववेद से और वेदों से निकल के मारण, उच्चाटन इत्यादि, वशीकरण इत्यादि के भी प्रयोग होते हैं, तो वो उनके लिए निषेध करते हैं। कृत्या का प्रतिहरण के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है वेद ने कृत्या का प्रयोग नहीं करें, जो करता है वही नष्ट हो जाता है। क्योंकि शब्द में शक्ति तो है ही, आप शक्ति दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो हानिकारक हो, ऐसा कहते हैं। धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब। अब मैं भाग्य शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, 2 शब्द धन्यवाद के लिए। भाग्य शर्मा जी। मैं पांडे साहब का फैन हूँ, बहुत बड़ा। धन्यवाद। मतलब वास्तव में बड़ा वाला पंखा सर। क्योंकि है ना, जिस नैसर्गिक भाव से आप बताते हो ना सर, मैं तो वास्तव में जो पुरातन ग्रंथों के बारे में मेरी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और आप जिस तरह से उन्हें प्रस्तुत करते हैं वो बहुत अच्छा है। और आज तो नवरात्रियों के पावन पर्व पर आपका देवी माँ के प्रति ये जो रहा वो बहुत शानदार रहा। और आपके उद्बोधन के बीच बीच में पांडे सर मुझे वो काली माँ और रामकृष्ण वाला भी प्रसंग कई बार रिकलेक्ट होता रहा, जब भी आपने माँ के रूप में उसके आलिंगन और उनके जो प्यार लुटाना या गऊ के उससे दिया। देवी रामकृष्ण परमहंस ने भी माँ को इसी तरह से, माँ के हर एक रूप में, और वाइस वर्सा ये था माँ भी उन्हें हर रूप में उनका उसके साथ रही। आप इसी तरह हम सभी का ज्ञानवर्धन और हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करते रहे। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ फिर 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। आज का विचार है, भीतर क्षमा हो, भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। यह हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए।
ये हमारी संपदा है जिसको हम अपने आइए सब तीन बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः